वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइड स्टूडियो। एक कॉप परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन करा था और कई बार डिस्कशन करा है कि 23,100 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं हर बार डिस्कशन करता आ रहा हूँ कि 23,100 जब भी आपको मार्केट मिले, आप बस केवल और केवल वहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लीजिए और हमारा 23,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 23,300 टू 350 तक की रेंज हमारी जोन लेवल हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया पेट द पिन पॉइंट मंडे के लिए भी यही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और देखिए, एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट हमारा खुलता है, खुलने के बाद एट द पिन पॉइंट कहाँ तक आता है, वापसी 23,100 तक, और यहाँ से एट द क्लियर कट कहाँ तक जाता है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि 23,100 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और सपोर्ट पे हमेशा हमें क्या करनी होती है, बाइंग, और रेजिस्टेंस पे हमें हमेशा केवल और केवल अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। और वहाँ से क्लियर कट एक डाउन साइड का फिर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस के साथ हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। बट आप लोगों ने लिया या नहीं लिया, आई डोंट नो, बट एट द पिन पॉइंट वहीं से रिवर्सल, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, आप लोगों को मैं इतने दिनों से वो लेवल्स बता रहा हूँ, आपको एट द पिन पॉइंट ये लेवल्स मैं जो बता रहा हूँ, आप लोग खुद रियलाइज़ करिए कि जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ वहीं से रैली आ रही है, वहीं तक मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप लोग केवल ट्रस्ट करिए कि जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ उन लेवल्स पर आप ट्रस्ट करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव अर्न मनी। और मैंने आप लोगों को 23,100 बताया था। 23,100 से एट द पिन पॉइंट मार्केट में रैली आई, कहाँ तक बताया था कि 23,350 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जोन लेवल है 300 से 350 का। वहीं से वापसी मार्केट वहीं पे सस्टेन होता है, रेजिस्टेंस लेता है, वहीं से क्लियर कट फिर डाउनफॉल होता है, कहाँ तक, हमारे सपोर्ट लेवल तक। और मैंने आपको बीच में एक मिड लेवल दिया था 23,200। मैंने बोला था कि इस पे अपने 50% प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, क्योंकि एक ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, और रेजिस्टेंस जब आ रहा है जब हमारा सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट, और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, फिर देन ऊपर वाले रेजिस्टेंस हमारा टारगेट का काम करेंगे, और फिर ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो आई होप जो मैं आपको बताता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट्स में क्लियर करूँगा। बट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्टली काम कर रहे हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमारा क्लियर कट ये था कि 48,625 के अबव रहेंगे तो हमारी रैली आएगी, और कहाँ तक आएगी, इस जोन लेवल तक आएगी, और हम इसके डाउनफॉल में जाएंगे तो हमारा डाउनफॉल के टारगेट भी हम लोगों ने डिस्कशन करे थे, सपोर्ट लेवल। बट क्या हुआ, मार्केट जब मंडे को खुला, वो फ्राइडे को खुला, तो फ्राइडे को मार्केट हमारा 40,625 पे खुला, ठीक है, 40,625 पे खुला। क्लियर कट हम लोगों ने बोला कंफर्मेशन कैंडल मिले तो नीचे तक के डाउन साइड के ट्रेड आएंगे। कंफर्मेशन कैंडल मिली, कंफर्मेशन कैंडल ही आई हमारी रेड वाली लंबी सी। बट इसमें हम लोगों का ट्रेड क्या था, मिस हो गया, क्योंकि इस वाले ट्रेड में पॉइंट्स कुछ ही रह गए थे और टारगेट एक ही कैंडल में आ गया था, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा मिस हुआ, ये वाला ट्रेड हमारा मिस हुआ। बट जब हम लोगों ने बोला जब हमारे नीचे वाले सपोर्ट पे मार्केट आ जाता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक भी कर सकता है मार्केट, जरूरी नहीं है कि उस सपोर्ट को तोड़ के दूसरे वाले सपोर्ट पे मार्केट जाए। तो जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है तो आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग एक बाउंस बैक का ट्रेड ले सकते थे। ये मार्केट बार बार सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल बनाई, ये कंफर्मेशन कैंडल बनाई, और हम इसको स्टॉप लॉस मान के देन कंफर्मेशन कैंडल के साथ हम ऊपर रिवर्सल का क्लियर ट्रेड ले सकते थे। हमारा फर्स्ट टारगेट 40,625 था, क्योंकि यही रेजिस्टेंस लेवल है हमारा फर्स्ट, है ना, और यही ब्रेक इवन और ब्रेकआउट का लेवल है, कि मेन इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा ये, कि इसके अब कॉल साइड में इसकी एंट्री, इसके बिलो पुट साइड में एंट्री। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, है ना। और फिर इसके बाद एवअप में हम लोगों ने कंफर्मेशन कैंडल तो मिली हम लोगों को, बट हमारा ट्रेड का टारगेट था 40,950 से 49,000। मार्केट यहाँ तक नहीं गया, मार्केट बीच में से ही रिवर्सल हो गया। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में ये भी बताया था कि आप प्लीज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट, तो बीच में से कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है। सेम यही हुआ, अगर आप लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया होगा तो आप लोगों का प्रॉफिट मिस नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉफिट मिस हुआ भी होगा तो रेट टू रेट ही आप लोगों की एग्जिट हुई होगी, ये नहीं कि आप लोगों की तरफ से कुछ आपका खुद का अपना मनी डायरेक्ट आपका डेबिट हुआ होगा। तो आई होप कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी मेरी सुनी हो और आपने उसको फॉलो करा हो। तो ये वाला कंफर्मेशन ट्रेड मिला था, बट हमारा टारगेट मिस हो गया, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे काम आएगा हमें एग्जिट मिलने में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके नीचे फिर डाउनफॉल कंफर्मेशन ट्रेड मिला, कंफर्मेशन ट्रेड की भी हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना था। फिर हमें क्लियर कट हमारा पता था कि हमारा 40,400 हमारा टारगेट रहेगा, तो मार्केट फिर यहाँ से आया, फिर इसके नीचे मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल दी, फिर हमारा क्लियर कट डायरेक्शन था कि 40,165 तक जाएगा, बट मार्केट भी यहाँ से 40,200 तक आया, फिर यहाँ से वापसी बाउंस कर गया। तो मैंने आप लोगों को हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला बोला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप लोगों को एग्जिट का मौका मिलता है। तो हमारे दो मिस हुआ ट्रेड, एक ये मिस हुआ ट्रेड हमारा और एक ये वाला मिस हुआ ट्रेड हमारा, और यहाँ पे हमारा मुश्किल से 20 पॉइंट मान के चलिए, ये वाला पॉइंट पे हमारा मिस हुआ, क्योंकि मिस इन द सेंस कि हमारा टारगेट मिस हुआ। इसमें हमारे को बनी कैंडल में टारगेट मिल गया था, फर्स्ट कैंडल में टारगेट मिल गया, इसलिए हम ये वाला ट्रेड भी नहीं कर पाए। इसमें हमारा ऊपर का टारगेट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा बीच में से रिवर्सल हो गया, और यहाँ पर भी नीचे से रिवर्सल हो गया। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का
इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको एग्जिट का मौका देता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब मंडे को मार्केट क्या रह सकता है। मार्केट हमारा 23,092 पे बंद हुआ है ना। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके बिलो बंद हुआ है। 23,100 की हम लोग कई बार वीडियो में डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम मंडे को इसके अबव खुलते हैं और सस्टेन करते हैं इसके अबव विद कंफर्मेशन कैंडल, सस्टेन अबव इसलिए क्योंकि अभी हम इसके नीचे क्लोज हुए हैं, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है विद कंफर्मेशन कैंडल, तो ही हमें 23,100 होल्ड होता हुआ दिखेगा। और होल्ड होने के बाद हमें 23,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 23,300 से 23,350 का ये जोन लेवल सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम इसके अबव होंगे और हमारे कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी तो ही हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है, अदरवाइज हमें वेट करना है कन्फर्मेशन कैंडल का कि किस साइड में कन्फर्मेशन कैंडल बनती है। अब बात करते हैं अगर हमें अभी इसके नीचे क्लोज हुए हैं, अभी हम फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है उसके ब्लो आई है, अगर मंडे को भी हम इसके ब्लो खुलते हैं तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा 23,000, तो 23,100 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट का स्टॉप लॉस का काम करेगा और हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे और पुट साइड में हमारे टारगेट होंगे 23,000 एंड देन होगा सेकंड टारगेट 22,920। ये दो सपोर्ट हमारे पुट साइड में हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। तो 23,100 के ब्लो पुट साइड में एंट्री और 23,100 के अबव कॉल साइड में एंट्री, और हमारे रेजिस्टेंस लोग हैं, हमने लेवल आप लोग को डिस्कशन कर लिया है कि ये लेवल हमारे डिस्कशन में हमारे टारगेट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारी क्लोजिंग आई है 48,949 के आसपास। तो अब कॉल साइड में एंट्री बनानी है हमें 48,625 के अबव। अगर हम मंडे को गैप अप के साथ खुलते हैं और 48,625 को हम सस्टेन अबव कर देते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं, तो हम लोगों को कॉल साइड में एंट्री बनानी है 48,950 से 49,000 का जोन लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा 49,230। 48,625 के अबव आने पे ही हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है, अदरवाइज हमें कॉल साइड में एंट्री नहीं बनानी है। कॉल साइड की एंट्री बना, मैं जब भी आप लोगों को ये बोलता हूँ कि इसके अबव कॉल साइड में एंट्री बनानी है, इसका मतलब यह है कि एक बड़ी रैली के लिए। बट आप लोग हर सपोर्ट पे एक कॉल साइड की एंट्री बना के ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल के लिए हमेशा टारगेट ले सकते हैं और ऐसी रेजिस्टेंस पे हमेशा पुट साइड की एंट्री लेके नीचे सपोर्ट के लिए टारगेट ले सकते हैं। ये मैं बड़े रैली के मूव बताता हूँ आपको कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर 40,075 के ऊपर बता रहा हूँ तो इसके ऊपर आने पे आपको एक बड़ी एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगी और आप छोटी रैलियाँ इन सपोर्ट्स पे भी कैप्चर कर सकते हो कि 40,400 पे खुला मार्केट, तो आप इसको सपोर्ट मान के, क्योंकि ये सपोर्ट मैं दे रहा हूँ आपको, तो इसको सपोर्ट मान के आप 40,625 की रैली के लिए भी एक ट्रेड ले सकते हो। ये भी रैली हमें छोटे पॉइंट्स ग्रैब करा देगी। तो लाइक आप जो मेरे सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना, आप हर सपोर्ट पे और हर रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकते हो। बट एक बड़ी रैली जब मैं बोलता हूँ तो वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल बताता हूँ कि इसके अलावा आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड होती है उस पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं पुट साइड में एंट्री आपको कब बनानी है। पुट साइड में एंट्री आपको बनानी है 40,400 की ब्लो। 40,400 की ब्लो अगर हम मार्केट में मंडे को भी खोलते हैं तो हमें पुट साइड में एंट्री बनानी है। 48,165 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 40,000 से 47,940 हमारा सेकंड जोन, ये हमारा सेकंड सपोर्ट टारगेट होगा एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 47,680, ये हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। बट मंडे को डिपेंड करता है कि मंडे मार्केट कहाँ खुलती है। मंडे जिस भी साइड में हमारा ब्रेकआउट या ब्रेक इवन होता है, हमें उस साइड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए टारगेट बनाना है। और आप लोग ये चीज़ देखिए कि मैं जो आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूँ, आप किसी भी दिन की वीडियो उठा के देख लीजिए, वो लेवल्स आपको परफेक्टली काम करते हुए दिखेंगे। आप किसी भी दिन की वीडियो उठा के चेक कर लीजिए, उस दिन का चार्ट उठा के देख लीजिए कि जो लेवल्स मैंने आप लोगों को वीडियो में डिस्कशन करे हैं, वही लेवल्स आप लोगों को परफेक्टली दिख रहे हैं, वही लेवल आपको परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो आप लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बार तो देखिए कि वही लेवल्स क्यों ही काम कर रहे हैं जो लेवल्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं कोई हवा में तो बातें कर नहीं रहा हूँ, आप लोगों तक जो लेवल्स पहुँचा रहा हूँ पूरी रिसर्च करने के बाद पहुँचा रहा हूँ और आप लोग उन लेवल्स को देख भी रहे हैं कि परफेक्टली उन्हीं लेवल से बाउंस बैक आ रहा है, उन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो। आप लोगों को मैं हर दिन की एनालिसिस दे रहा हूँ। अब मंडे मार्केट खुल रहा है बट ये पूरा बजट वाला वीक रहेगा, इस पूरे वीक में बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट, क्योंकि सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहेगा, 1 फरवरी को बजट आ रहा है। तो पूरे फरवरी में हम लोग, मतलब पूरे लास्ट वीक में हम लोग को किसी ना किसी चीज़ की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। महीने की एक्सपायरी भी, स्टॉक्स की एक्सपायरी भी, तो बहुत वोलेटाइल वीक रहने वाला है। अब 6 डेज मार्केट खुलने वाला है इस वीक, तो मार्केट में बहुत वॉलेटाइल रहेगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे लेवल्स पर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करके इन लेवल्स पर काम करिए, देखिए कि ये लेवल सच में काम कर रहे हैं। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि 23,100 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि वो सपोर्ट था। वहाँ से मार्केट में कितने अच्छे मूव्स भी देखने को मिले आपको। फ्राइडे की वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको डिस्कशन भी करा था थर्सडे वाली वीडियो में कि फ्राइडे को मार्केट ऐसा रह सकता है। और अब मैं जो लेवल्स आप लोगों को कल के लिए बता रहा हूँ, आप इनको भी फॉलो करिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।